हम लोग गॉस प्रमेय देखे सर। गॉस प्रमेय कहा कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उसमें निहित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर आवेश बंद पृष्ठ के अंदर है, ठीक है, तो कुल फ्लक्स फाई बराबर का होता है Q गुना 1/ε0। और अगर आवेश बंद पृष्ठ से बाहर है तो कुल फ्लक्स की संख्या का होता है 0 होता है। इसको हमने सिद्ध करके बताया सर। और गॉस प्रमेय बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है सर। ओके, अब आपको हेडिंग डालिए सर, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। कहां कहां इसका अनुप्रयोग होता है? गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा इसका है अनुप्रयोग द्वारा बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता गोलीय आवेश के कारण बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीनों को हम लोग को बारी बारी समझना है कि क्या चीज है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। सबसे पहले हम लोग जो है मतलब सरल रेखीय चालक के कारण कुछ दूरी पर बिंदु रहेगा, उस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा। आयताकार चादर कारण जो है कुछ दूरी पर बिंदु रहेगा, उस पर क्या होगा, गोलीय आवेश के कारण क्या होगा। ये तीनों को बारी बारी से आपको समझना है। डेरिवेशन बनेगा, उस पर फार्मूला आएगा और उस पर सवाल मिलेगा। सवाल आप बना ही लेते हैं, न्यूमेरिकल अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले हेडिंग डालिए सर, क्या था आपका, सरल रेखीय चालक। सरल रेखीय चालक AIGHT, स्ट्रेट लाइन। आप एक फिगर बनाएंगे, वाइट आएगा, चलिए ऐसा फिगर बनाइए तो दाहिना बगल। बताएं सर, लिखेंगे कुछ, बाएं तरफ लिखिए तो। माना कि एल लंबाई का एक सरल रेखीय चालक है। हाँ,
माना कि एल लंबाई का सरल रेखीय चालक है, जिस पर धन आवेश निहित है, जिस पर धन आवेश निहित है, निहित है, और इस चालक का आवेश घनत्व, और इस चालक का आवेश घनत्व लेमडा है, आवेश घनत्व लेमडा है, यहां देखो लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, ये लिखो पूर्ण विराम। सरल रेखीय चालक, सरल रेखीय चालक रेखीय चालक से आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। देखिए सर, हो क्या रहा है ना कि सरल रेखीय चालक है, और सरल रेखीय चालक के सर चारों ओर सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। देखिए सरल रेखीय चालक है मतलब एक चालक तार है, अभी चालक के सर तार जितना है चारों ओर ना सर आपको करंट मारेगा। ऐसा थोड़ी ना कि इधर छुएंगे तब करंट मारेगा, इधर छुएंगे तो नहीं मारेगा। खुली तार तमाक ले लीजिए और उसको आप करंट दे दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, उसको प्लस चार्ज आ जाएगा। इसको देख नहीं सकते आप, जब कंडीशनर होता है ना, देखिए सर कंडेंसर कभी देखे हैं, इसमें सर प्लस चार्ज होता है, प्लस माइनस भी होता है। तो ये क्या होता है ना कि चार्ज को जमा करके रखता है, हालांकि प्लस होता है सर, इसमें प्लस होता है। चार्ज को इसमें पहले ही से इसमें आवेश जमा करके रखा जाता है। अब इसका काम का है कि जब कोई पंखा स्टार्ट करते हो सीलिंग फैन, तो ठक से मारता है, एकदम बारीकी मारता है। इसको इतना पावर नहीं है, वजन चीज है, इलेक्ट्रिसिटी को इतना पावर नहीं कि उसको घुमा दे एक बार में, बाकी पावर देता है कंडेंसर, उसको स्पीड घुमाने के लिए। अगर इसका पावर ज्यादा है तो आपको पंखा स्पीड में चलेगा, इसका पावर कम है तो पंखा स्लो हो जाएगा। धीरे धीरे इसका पावर घटते जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है तो पंखा धीरे धीरे स्पीड चलना आपको चालू हो जाएगा। तो फिर कंडीशनर चेंज करवाते हैं तो पंखा का स्पीड कम जाता है, बढ़ जाता है। कुछ लोग डबल कंडीशनर लगाते हैं, डबल पावर देते हैं तो पंखा और स्पीड चलने लगता है। इसको कुछ नहीं, बस इसको दोनों तार है ना, चूंकि प्लस तार होता है, उसमें डालोगे तो चरचटाएगा, चरचटाएगा इसका मतलब कि हमारा इसमें आवेश है, और नहीं चरचटाएगा तो ही खत्म हो गया, डेड हो गया, मर गया, खत्म हो गया। मोटर है तो बाबू मोटर है ना, है पंखा में। हाँ तो मोटर शाम होता है सर, मोटर। चलिए, तो वही चीज कह रहा है कि सर इसके चारों ओर सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, होगा ना सर। अब इसके जब गोलाकार ऐसे आकृति बनाएगा तो गोलाकार मैंने कुछ हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा, नहीं सर गोले बेलनाकार, ऊपर में इसे बंद और ऊपर में इसे, बीच मान लीजिए को ड्राम में इस तरह से डाला हुआ है चालक तरह से, जिसकी लंबाई क्या है, एल है, डॉट डॉट से दे दिया, और लंबा भी ले सकते, उससे दिक्कत नहीं है। इसका आवेश घनत्व मतलब कितना यह जगह घेर रहा है आवेश से, उसका डेंसिटी क्या है आपके पास, लेमडा है। लेमडा से सूचित किया जाता है आवेश घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। कितना द्रव्यमान है, कितना ही जगह घेर रहा है, आयतन, दोनों को डिवाइड कर दिए, कुछ निकल जाएगा, इसका घनत्व निकल जाएगा। इसका आवेश घनत्व कितना है, लेमडा है। अब देखो इसके चारों एगो बेलनाकार आकृति बनाएगा। देखो अब फ्लक्स कैसे निकलेगा, तब फ्लक्स जो है इधर से भी निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से फ्लक्स निकलेगा, ऊपर से भी निकलेगा और नीचे से भी निकलेगा। इसमें सब तीन पृष्ठ हो गया, एक हो गया S1, ऊपर से इसे निकलेगा फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स निकलेगा ना। अरे धनात्मक से फ्लक्स बाहर निकलता है और ऋणात्मक की ओर आता है, पढ़ो ना विद्युत फ्लक्स।
देखो धनात्मक क्या पढ़े हो, ऋणात्मक। जो लंबवत निकलता बल रेखा वो क्या बोलता है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, और जो लंबवत अंदर प्रवेश करता है क्या हो जाता है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। अब फ्लक्स को कोई सूत्र करते हैं फाई से, पढ़े हो ना, वही ना गॉस पर में आया था सर। किसी बांध पृष्ठ से, कोई बांध पृष्ठ ले लीजिए, कोई बांध पृष्ठ है, अभी कौची है, प्लस क्यू चार्ज है, इससे निकलने वाला जितना फ्लक्स होगा वैद्युत फ्लक्स, उस पर देखो चारों तरफ सर चार्ज होगा ना सर, जितना कुल आवेश होगा कौची क्यू, क्यू का 1 बटा कौची होता है अपसलट गुना कौची फाई ई बराबर क्या होता है क्यू बटा अपसलन नोट। एक गॉस प्रमेय कहना था, इसको प्रूव करके आपको बताया भी गया है। चलिए अब ध्यान दीजिए सर, इसके चारों ओर सर वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे तो कैसा आकृति बनेगा सर, लंबा है तो सर इसे बेलनाकार बनाएगा ना सर, ऊपर डब्बा नीचे डब्बा गोले गोले क्या हो गया बेलनाकार। इसमें ऊपर से भी निकलेंगे अब नीचे से भी निकलेंगे, अब अगल बगल से भी फ्लक्स, ट्यूबलाइट देखे हो गोला वाला पर ही चलता था, चारों बगल से प्रकाश निकलता है, अरे शीशा वाला चलता था ना, चारों बगल से निकलता है प्रकाश ना, तो वही मान लो उसका प्रकाश निकल रहा है, मैंने कुछ निकल रहा है वैद्युत फ्लक्स, देखो चारों ओर इसका निकल गया, ये काल्पनिक रेखा हो गया, कैसे इसे निकलेगा। अब मान लो इससे कुछ दूरी पर हम मान लो आर है, त्रिज्या इसका हो गया, आप बिंदु पी ले लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो ये प्लस है तो इसको आगे की ओर क्या मारेगा, धक्का देगा, धक्का देगा तो विद्युत क्षेत्र कहां जाएगा, आगे की ओर जाएगा। बात को समझ रहा है, जब आगे की ओर जाएगा, अब देखो अब इसके कारण आगे निकालोगे S1 पृष्ठ, अगर S1 ऊपर जाएगा, ऐसे फ्लक्स ऊपर क्यों निकलेगा, ऊपर क्यों निकलेगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री, नीचे की ओर निकलेगा तो कितना कोण बनाएगा 90 डिग्री, थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। बात को समझ रहे हो। अच्छा अब S3 पृष्ठ हो गया पूरा गोलाकार, जब आगे की ओर इसे निकलेगा, आगे बताओ वैद्युत क्षेत्र इधर, अब इसका निकलेगा फ्लक्स इधर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया सेम हो गया, तो सेम होने की वजह से 180 से कहां तक कौन जाता है 0 तक, इसका S3 वाला का जो कोण हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, इसका हो जाएगा 90, इसका कितना हो जाएगा 90। बात को समझ रहा है। चलिए अब कुछ हिंदी लैंग्वेज लिखेंगे आप सर, माना कि सब हो गया, अब लिखिएगा सर, देखो एक चीज आपको नोट करना है, आवेश Q बराबर, नीचे लिखिएगा आवेश Q बराबर आवेश घनत्व गुना L। इस सर एक फार्मूला है, इसको नोट करेंगे सर, आवेश निकालना हो तो आवेश घनत्व जितना है और जितना लंबाई है उससे गुना कर देते हैं तो आवेश निकल जाता है, टोटल आवेश, यानी कि आपके पास हो गया आवेश घनत्व को लेमडा से लिखा गया है, अभी कुछ हो गया एल हो गया, यानी Q बराबर आपके पास क्या हो गया लेमडा गुना एल। इसको नोट कीजिए सर। अब लिखेंगे नीचे S1 पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या बताइए सर, बताइए तब फाई का फार्मूला क्या होता है, फाई E1 कह दीजिएगा, S1 से निकल रहा है, तो फाई E1 बराबर फार्मूला क्या पढ़े सर, फाई ई बराबर क्या पढ़े हो ई डी एस का पढ़े हो कोस थीटा पढ़े हो सर। तो ध्यान देना सर, छोटा दूरी के लिए सर डीएस लगाया जाता है, यहाँ पे सर एक बड़ा सर डिस्टेंस है आपका पूरा इस तरह का ना, चारों तरफ से गोलाकार है, ऊपर गोलाकार हो जाता है, ड्राम के ऊपर देखो ना वृत्ताकार, तो सर ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पे डी नहीं लिखेंगे, छोटा के लिए डी लिखा जाता है, बस याद रखना है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे ई, अब यहाँ क्या हो जाएगा S1 है ना, यहाँ हो जाएगा S1 और क्या हो जाएगा कोस थीटा। अब बताओ थीटा के जगह पर क्या रखना आपको ES1 कोस, देखो थीटा इजकल टू कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ऊपर जब निकलेगा वैद्युत फ्लक्स कितना डिग्री से तल से कोण बनाएगा सर 90 डिग्री का कोण बनाएगा ऊपर की ओर। ये सर लाइन ऐसे है, ठीक है, आपका ये बंद पृष्ठ है, अब एक से ऊपर की ओर इसे फ्लक्स निकल रहा है इसे, यानी कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ से इसे 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो थीटा का मान 90 हो गया, यहाँ बैठा दो कोस कितना डिग्री 90 डिग्री, यहाँ पे हो गया फाई E1 बराबर कोस 90 का वैल्यू कितना होता है सर, कितना होता है 0, तो सर टोटल मिला के आपके पास फाई E1 बराबर कितना हो गया सर आपके पास 0 हो गया, इक्वेशन नंबर का हो गया फर्स्ट। अब लिखेंगे हम सर S2 पृष्ठ, लिखिए
अभी तो नहीं लिखे ना, चलिए लिख पहले देख लीजिए। S2 पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या। देखिए S2 से निकलेगा तो इसका भी फ्लक्स कहाँ आएगा, नीचे, ऐसे नीचे आएगा तो भी कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा फाई ई, अब बार 2 लगा दीजिए, फाई E2 बराबर हो जाएगा S2 ना, S2 कोस, देखो थीटा, थीटा जब का रख देना, इहो नापे हो गया ना, डायरेक्ट यहाँ पे रख दे, समझ रहे हो ना। चलो तो हमारे पास हो गया फाई E2 बराबर, चाहो तो E1 E2 भी कह सकते हो, या E1 यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ई बता कोस 90 का मान कितना होता है सर, 0 ना, यानी कि टोटल हमारे पास मिला के हो गया फाई E2 बराबर, गुना कराओगे तो सबका हो गया 0। इक्वेशन नंबर आपके पास क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब देखो एगो 3 पृष्ठ इसमें बेलन में होता है, एक होता है ऊपर की ओर ढक्कन, एक नीचे की, अब एक गोलाकार होता है, 3 पृष्ठ होता है। तो ऊपर वाला के S1 माने सरफेस एरिया हो गया, S माने नीचे वाला S2, गोलाकार हो गया इसे, इस तरह के राउंड और वक्र पृष्ठ इस तरफ हो गया इसे ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे S3। अब आइए लिखेंगे S3 पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, 3 पार्ट्स में निकलेगा सर। लिखेंगे S3 पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या। फ्लक्स नहीं समझ रहे हैं, जो लंबवत निकलेगा बल रेखा, फ्लक्सों की संख्या। देखिए सर, जो S3 से निकलेगा, यहां लिखेंगे फाई E3 बराबर हो जाएगा ES3, फार्मूला कोस थीटा हो जाएगा ना सर। देखिए यहां थीटा का मान क्या हो जाएगा बताइए सर, ES3, देखो कोस थीटा, देखो जब S3 से निकलेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर जा रहा है, इस पर धक्का मार रहा है पॉइंट पर, इधर की ओर निकलेगा, इससे गोला गोला, तो निकलने की वजह से इसका दिशा भी इधर ही हो जाएगा, तो दोनों एक ही दिशा होने की वजह से कोण का मान क्या हो जाएगा सर, 0 डिग्री हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए तिरछा होता, मान लीजिए ऐसे है अब ऐसे हो, तब यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री हो सकता था, लेकिन इधर इधर ही निकल रहा है, ऊपर जाएगा तो एक से 90 बनाएगा, इधर जाएगा तो 0 डिग्री कौन बनाएगा। यहाँ पे हम थीटा की जगह पे लिख देंगे 0 डिग्री, तो 0 लिख दिए, यहाँ पे लिख देंगे सर कोस 0, तो कोस 0 का मान क्या होता है सर, कोस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर ES3 इंटू क्या हो गया 1, इसको हल करोगे तो हो गया फाई E3 बराबर क्या हो गया ES3। बात को समझ रहे हो सर। चलिए इक्वेशन नंबर इसको क्या कर सकते हो आप, थर्ड कर सकते हो ना, ES3। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, एस माने होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, जिसे बेलन का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हो माय डियर, कोई बताओ बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। बेलन में सर ऊपर वाला कोई चीज वृत्ताकार भाग होगा ना सर, और नीचे भी वृत्ताकार भाग होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यह वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अभी सर खोखला बेलन हो गया, डालिएगा तो नीचे निकल जाएगा, मैंने पाइप हो गया सर, तो इसका जो वक्र होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली रहेगा तो वक्र निकलेगा, पूरा पैक रहेगा तो कुल, तो कुछ होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का 2 पाई आर एच, बेलन का यही नहीं होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। देखिए अब अगर इसको तीनों को जोड़िएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यहां से कौची कॉमन ले सकते हो बताओ, ये तो जोड़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस कौची हो गया 2 पाई आर एच, देखो यहां से कॉमन हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ का हो जाएगा एच प्लस आर, हो गया ना सर, ये हो गया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके अब समझोगे तो सर इसका कुल निकालोगे कि कितना विद्युत क्षेत्र होगा टोटल, तो टोटल निकालने के लिए ऊपर वाला नीचे वाला बीच वाले क्या करोगे आप जोड़ोगे, S1 S2 अब S3 वाला क्या करोगे जोड़ोगे। बात को समझ रहा है। चलो आप देखोगे यहां लिखेंगे S3 पृष्ठ से निकल में कुल फ्लक्स, अब लिखेंगे इसलिए
तो टोटल फ्लक्स निकलेगा, इसलिए कुल फ्लक्स कितना निकलेगा फ्लक्स उसको आपको लिखना है। कुल फ्लक्स को क्या लिखेंगे, फाई ई। तो हमारे पास कै गो फ्लक्स आया है, एक आया फाई ई वन, फाई ई वन, एक आया फाई ई टू, आयो क्या है फाई ई थ्री। बात समझ रहे हो। अच्छा इसको क्या करना, ये जो एस आया है ये लिखना ई, एस माने हो गया कौन, सरफेस एरिया। एस तीसरा भाग है सर, देखो ये तीसरा भाग वक्र हो गया ना, तो वक्र का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है बेलन का 2 पाई आर एच। अभी देखा ना, यहाँ पे सर एच के जगह पर कौन सी लिया हम लोग सर, एल लिया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे सर, जो लंबाई एल, तो यहाँ एस के जगह पर लिख देंगे सर 2 पाई आर का लिख देंगे एल। यहाँ पे हमारे पास टोटली देखोगे तो फाई ई थ्री का मान हो गया ई 2 पाई आर एल। इक्वेशन नंबर क्या हो गया सर आपके पास, थर्ड हो गया सर। आपके पास सर दो ऑलरेडी पहले ही इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या हो गया थर्ड, इधर में इतना गया। अब कुल फ्लक्स निकालोगे तो कुल फ्लक्स हो गया फाई वन, फाई टू, फाई थ्री, यानी कि पहले से आया है ये वाला हो गया आपको फाई वन, ये फाई टू यहाँ है। अब इसके बाद कुछ आपके पास फाई थ्री है। अब सबको जोड़ोगे देखो, तो हमारे पास कुल फ्लक्स आ गया फाई बराबर, देखो इसका वैल्यू कितना है देख लो, जीरो आया है, इसका वैल्यू कितना है जीरो, जीरो, अब इसका भी जीरो। अब इसका तीसरा वाला कितना है देखो, ई 2 पाई आर एल, यानी कि हमारे पास कुल फ्लक्स जो निकला कितना हो गया, ई 2 पाई आर एल। अच्छा हाँ एल एल 2 पाई आर एल। अब आएंगे हम लोग गॉस के प्रमेय से, लिखेंगे गॉस प्रमेय से, हाँ है क्या नहीं, लिखेंगे गॉस प्रमेय से। तो बताइए गॉस फार्मूला क्या कहता है, बताओ। गॉस कहता है कि फाई ई बराबर क्या कहता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, कहता है कि नहीं कहता है। देखो अब समझना, तो फाई ई के जगह पर क्या लिखोगे सर, ई 2 पाई आर एल। हमको निकाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फार्मूला हमको ई बराबर चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से लिखते हैं, ई से, ई चाहिए हमको, कौन सी आया है फाई। तो फाई बराबर गॉस प्रमेय से कौन सी पढ़े हो, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो फाई के जगह पर क्या लिखोगे, लिखोगे ई 2 पाई आर एल लिखोगे। अब देखो क्यू के जगह पर क्या लिखोगे, तो क्यू के जगह पे शुरुआती देखो हम लोग लिखे हैं क्यू बराबर लेमडा गुना एल, क्या लिखे हो लेमडा गुना एल, ठीक है। चलो यहां लिखेंगे हम लोग लेमडा इंटू का हो गया एल। अब नीचे कौन सी है एप्सिलॉन नॉट। सर एल इधर आएगा तो भागा में चल जाएगा, तो एल से क्या एक हो जाएगा कैंसल आउट। तो हमारे पास क्या मिला, ई 2 पाई आर बराबर क्या हो गया लेमडा बटा एप्सिलॉन नॉट। हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ई बराबर 2 पाई आर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा लेमडा बटा हो जाएगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। यही हो गया अंतिम फार्मूला। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास 4। जब हम कहेगा सवाल कि सरल रेखीय चालक के कारण बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, कुछ डिस्टेंस देवल रहेगा, जितना दूरी है वो भी देवल रहेगा, नहीं भी दे सकता है। बाह्य बिंदु विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ई बराबर लेमडा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लेमडा का मान सवाल में दिया रहेगा, आवेश घनत्व का मान कुछ न कुछ आपको दिया रहेगा। और 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है कितना है 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 2 पाई आर, पाई का मान 22/17.14 और आर का मान जो डिस्टेंस दिया है। अब नहीं तो हम लोग सबसे बढ़िया उपाय लगाएंगे कि जो 2 पाई आर नीचे आएगा तो हम लोग के वो फार्मूला है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9। इसको हम क्या कर दे कि ऐसा हो जाए, तो हम ऊपर भी 2 से गुना करा देंगे, अब नीचे भी 2 से गुना करा देंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 2 दूना 4 ना। अब आर जो है आर को कहां कर देंगे बगल में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा
बटा का हो जाएगा आर। अब इतना का वैल्यू हमको कितना है, ये रहा, इसके जगह पी रख देंगे और लेमडा का मान देवल रहेगा, और आर कितना दूरी पर आपका पॉइंट चार्ज है वो वाला हम लोग रख देंगे, तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। ठीक है, यही है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। आप इसको अच्छी राइटिंग में उतार लीजिए सर। आप गॉस प्रमेय का आप जो है अनुप्रयोग देखें। गॉस प्रमेय क्या कहा है आपको पता है ना सर? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल फ्लक्सों की जो संख्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, उसमें निहित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह आपको गॉस प्रमेय कहता है। ठीक है, अब गॉस प्रमेय का सर 3 अनुप्रयोग बताया गया था। पहला आपको बताया गया था सरल रेखीय चालक के द्वारा कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। दूसरा बताया गया था कुछ आयताकार चादर कारण कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब तीसरा गोलीय आवेश कारण था। ठीक है ना, तो पहला आपको हो गया था, दूसरा इसमें लिखेंगे सर आप फेन डालिए। सेकेंड आपका आयताकार चादर था ना, इसको प्लेन बोल सकते हैं, समतल बोल सकते हैं। आयताकार चादर, चादर के द्वारा बाह्य बिंदु पर, बाह्य माने बाहरी ना, बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए हेडिंग डालिए सर। चादर समझ रहे हैं ना सर? चादरा लोहा को किस होता है ना, इस पर सर प्लस चार्ज है सर। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है चारों तरफ से और सब प्लस चार्ज है सर। हाँ, प्लस से सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर निकलेगा, माइनस की ओर तो आता ना है, तो निकलने वाला फ्लक्सों की संख्या मतलब प्लस से सब होगा। बोले तो रे, इंग्लिश बोलना चाहिए, अंग्रेजी। S1 पृष्ठ हो गया, इस सब का नाम दे देंगे हम लोग। इसका एरिया ए हो गया, S1 पृष्ठ हो गया, S2 पृष्ठ हो गया, अब S3 हो गया ना। चलिए ये वाला भाग हो गया, बनाइए तो ऐसा फिगर। इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता आगे की ओर कर लीजिएगा, क्योंकि प्लस आगे की ओर धक्का देगा। अब एक काम करेंगे सर, इसका आवेश घनत्व होता है सर सिग्मा बोलते हैं ना, ऐसे आधा नौ टाइप का होता है सिग्मा। ओके, देखिएगा सर, इसमें हम जो लिखवा रहे हैं उस टॉपिक को लिखिएगा। ओके, देखिए आपके पास जो आवेश घनत्व होता है, आवेश घनत्व, ओकरा में आवेश घनत्व क्या था पता है ना? आवेश घनत्व क्यू से लिखिएगा, क्यू इक्वल टू हमारे पास होता है सिग्मा इंटू ए। मतलब जो एरिया है इसका, उस एरिया और सिग्मा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, एरिया और सिग्मा को मल्टीप्लाई कर देंगे, आवेश घनत्व निकलता है इसका। अब देखिए बारी बारी से हम लिखेंगे सर, लिखेंगे S1 पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, लिखेंगे S1 पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या। चलिए अब बताइए सर, आप क्या पढ़े थे? फाई ई बराबर फॉर्मूला बताइए सर। फाई ई बराबर, देखिए S1 वाला को E1 कह देंगे,
आपके पास था ई डी एस कोस थीटा, था ई डी एस कोस थीटा, था कि नहीं था सर? देखिए अब बताइए, फाई ई वन बराबर ई डी एस के जगह पर सर एरिया इसका लिख देंगे ए, इसके एरिया का हो जाएगा ए, यहां लिख दीजिए सर ए एरिया। चलिए डीएस बता था छोटा जगह के लिए ना, यहाँ पे एरिया को लिख दिए हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाता है। कोई पाइप देखा है, इसको जो काटोगे ना 30 तरह से बनता है, इसको ए बोलते हैं एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मतलब काटने पर किस तरह का आकृति बनाता है सर? वृत्ताकार आकृति बनता है सर, गोला में बेलनाकार में काटिएगा तो ऊपरला भाग कैसे बनता है? वृत्ताकार आकृति होगा, एरिया उसका क्षेत्रफल होता है। अच्छा कोस थीटा, थीटा का मान क्या होगा समझो, विद्युत क्षेत्र देखो प्लस है तब प्लस इसको क्या करेगा? धक्का मारेगा। तो सर प्लस जब धक्का मारेगा, धक्का मारने की वजह से इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहां होगा सर? आगे की ओर। अब बताइए तीव्रता आगे की ओर, अब इसका जो फ्लक्स निकलेगा वो भी कहां होगा सर? क्योंकि प्लस है तो सर प्लस से निकलता है ना, प्लस से आगे की ओर निकलेगा सर, इधर से एगो इधर से निकलेगा, एगो इधर से निकलेगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर भी धक्का मारेगा, अब इधर भी धक्का मारेगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर आए की ओर, इसका आए की ओर। जब इसमें चलेंगे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर, अब प्लस धक्का मार रहा है, फ्लक्स निकल रहा है इधर, तीव्रता मैंने कहा इधर धक्का दे रहा है, अब फ्लक्स सर कुछ निकलता है, ऐसे निकलता है ना फ्लक्स, प्लस चार से जो लंबवत निकलता है वो कौची कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स। पढ़े हो ना? तो सर ऐसे लंबवत निकलेगा, ऐसे इस तरह से, जब ऐसे इसका दिशा दोनों का एक ही हो गया तो थीटा का मान क्या हो जाएगा सर? आपका 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे थीटा इक्वल टू आपके पास 0 हो गया, लेकिन कोस थीटा का बिठा देंगे 0, तो हो गया फाई ई वन, कोस 0 का वैल्यू कितना होता है? होता है, ये क्या हो गया? कोस 0 का मान 1 हो गया, तो ई ए सर बचा ना। मान लीजिए सर फाई ई वन का मान सर ई ए हो गया। अब आते हैं S2 पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, लिखेंगे हम लोग S2 पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या। देखिए S2 से कैसे होगा, अब इधर से फ्लक्स निकलेगा तो इधर प्लस इसको भी धक्का देगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एक ही दिशा में। अब डायरेक्शन जब एक ही दिशा में हो जाएगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। देखिए सर इधर भी प्लस तो धक्का देगा ना सर, इधर से भी निकलेगा चार्ज, अब इधर से भी निकलेगा सर प्लस, अभी बताया सर प्लस है ना, इधर से भी निकलेगा, इधर से निकलेगा, कुछ निकलेगा? वैद्युत बल रेखा, मतलब इसको क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं ना 90 डिग्री पर। अब देखिए इधर से निकल रहा, अब ऑलरेडी मान लीजिए कोई यहाँ पॉइंट है, उसका विद्युत क्षेत्र इस पर क्या करेगा? धक्का मारेगा, तो आगे कहाँ होगा? धक्का मारेगा ताई की ओर। अगर माइनस चार्ज होता तो इसको अपनी ओर क्या करता है? खींचता। ठीक है, आई की ओर धक्का मारेगा, दोनों का डायरेक्शन एक हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? फ्लक्स भी उसी तरह से हो जाएगा, दोनों डायरेक्शन एक ही होने की वजह से इसका मान क्या हो जाएगा? 0। इसको भी इधर विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा। अब देखिए इसका भी निकलेगा इधर कौची? वैद्युत फ्लक्स, दोनों का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तब हम कहें कुल फ्लक्सों की संख्या, इसको लिखेंगे फाई ई टू बराबर, फार्मूला है ई डी एस कोस थीटा, यहाँ पे लगा देंगे ई डी एस जब क्या लिख दीजिएगा? एरिया ए, अब थीटा जब क्या हो जाएगा? 0, क्या हो जाएगा? कोस 0। यहाँ से हो जाएगा आपका फाई ई टू बराबर, ये हो जाएगा कोस 0 का मान क्या हो गया? फाई ई टू का वैल्यू मिल गया सर। डीएस बताता है छोटा एरिया को, सरफेस एरिया, तो छोटा एरिया को डायरेक्ट हम ए लिखा गया, एरिया क्षेत्रफल बता रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। चलिए तार को जिसे होता है क्या ना, तार को काटिएगा ना तो इस तरह से नहीं बनता, इसे काटने के बाद इसी को बताता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया, ए से लिखा जाता है इसको, ये सर वृत्ताकार होता है। अब लिखेंगे हम S3 पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या, लिखेंगे S3 पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या। देखो जी
S3 है, तब बताओ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन किधर है? इधर है, इधर से निकलता है। बात समझ रहा है? इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा। इसे आपने पढ़ा था कि प्लस और माइनस निकलता है, कहाँ जाता है? माइनस की ओर जाता है। देखो यहाँ इधर की ओर इसका डायरेक्शन है, इधर की ओर डायरेक्शन है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है। वैद्युत बल रेखा इधर भी निकलेगा, कहाँ निकलेगा? इधर भी निकलेगा। ठीक है ना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर भी जाएगा, इधर जाएगा। अब बात को समझेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, ओके। अब जो फ्लक्स होता है, वो फ्लक्स होता है ऐसे, बात समझ रहा है? ऐसे, और फ्लक्स ऐसे। इसका जो S3 पृष्ठ है ना, S3 पृष्ठ से फ्लक्स ऐसे, इसका तो इधर निकल ही रहा है। अब इसका क्या होगा? इसका फ्लक्स इधर से, एक फ्लक्स इधर से। अब वैद्युत तीव्रता इधर से ना, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री। कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो अब यहाँ पे थीटा का मान क्या लिख देंगे हम लोग? 90। लिखेंगे फाई E3 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो इधर है, हमको पॉइंट यहाँ ना है, यहाँ मान लो यहाँ है, तो पॉइंट इधर है, तो इधर ना हमको तीव्रता चेक करना है, इधर तो नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, चूंकि प्लस को क्या मार रहा है? धक्का मार रहा है। अब फ्लक्स देखो, S3 पृष्ठ है, तो फ्लक्स इसमें कैसे निकलेगा? देखो यहाँ S3 पृष्ठ से ऊपर की ओर, एगो इधर निकला, एगो इधर निकला। देखो एगो इधर निकला, एगो इधर निकला। ठीक है, चलिए अब और फ्लक्स कैसे निकलेगा? एगो ऊपर और कहाँ निकलेगा? नीचे निकलेगा। तो ऊपर वाला भी 90 डिग्री कोण बनाएगा, अब नीचे वाला भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो वही थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। तो फाई E3 में कितना हो गया? E कोस 0 के जब क्या रख दीजिएगा? कोस 90 डिग्री, थीटा का मान तो हो गया आपके पास फाई E3 बराबर, कोस 90 का मान क्या होता है? 0। तो सब टोटली कितना हो जाएगा? 0। चलिए अब कुल फ्लक्स लिखेंगे, जिसे मान लीजिए एगो हो गया E1, एगो E2 हो गया, क्या हो गया? E3। लिखेंगे आप कुल फ्लक्सों की संख्या, टोटल फ्लक्स। इसको लिखेंगे फाई E से ना, तो फाई E बराबर लिखेंगे फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। अब तीनों को जोड़ेंगे सर, तो फाई E बराबर, इसका वैल्यू कितना आया है? देखिए फाई E1 का वैल्यू आया है आपके पास EA, 0। कितना आया है? EA। अब इसका भी कितना है? EA। अब इसका कितना है? 0। अब इसको जोड़िए तो कितना हो गया? 2EA आ गया ना। ये हो गया कुल फ्लक्सों की संख्या हो गया। अब आइए गॉस चेचा के नियम से लिखेंगे गॉस प्रमेय से, क्योंकि गॉसे प्रमेय का नाम अनुप्रयोग है, लिखेंगे गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है? फाई E बराबर Q इंटू 1 बाई क्या कहता है? ऑप्शन नोट। अब Q बटा ऑप्शन नोट भी लिख सकता है। देखो अब Q के जगह पर क्या रखेगा? देखो यहाँ इसका आवेश घनत्व तो बताया गया है, Q बराबर क्या बताएगा आपके पास? सिग्मा A। यहां लिखेंगे हम लोग Q बराबर लिखेंगे हम लोग सिग्मा A, बटा में एप्सिलॉन नोट आपके पास है ना। चलो यहां लिख दिए एप्सिलॉन नोट। चलिए अब फाई का वैल्यू कितना मिला है सर? 2EA। यहां हो गया 2EA बराबर सिग्मा इंटू A, अब बटा में कितना है? एप्सिलॉन नोट। हमको E का वैल्यू निकालना है, क्योंकि बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? एक आगे की ओर जाएगा, वो कहां जाएगा? पीछे की ओर जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब देखिए E का मान निकालेंगे, तो यहां हो गया E बरोबर 2A गुना में, इधर आगे तो क्या हो जाएगा? भागा में। भागा में मतलब कैसे हो गया? यहां हो गया 2A ना, अब बगल में कुछ ही मिल रहा है एप्सिलॉन नोट। देखो यहाँ A से क्या हो गया? आपके पास बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या मिला? सिग्मा बटा का मिला 2 एप्सिलॉन नोट। आप इसको उतार सकते हैं, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिएगा, ये सेकेंड हो गया आपके पास, अभी थर्ड हो गया, और जो व्यंजक मिला लास्ट में ये क्या हो गया आपके पास? 4 हो गया। ठीक है ना? चलिए अगर आयताकार चादर के कारण कहेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बाह्य बिंदु पर, तब फार्मूला लगाए हम लोग कौन चीज? E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या हो गया? उसका आवेश घनत्व।
देवल रहेगा सवाल में, उतार लीजिए सर। गॉस चचा करके चैप्टर खत्म कर दिए थे। तीसरा क्या आपके पास, गोलीय आवेश के कारण बाह्य बिंदु पर, बाह्य माने बाहरी ना, बाह्य बिंदु पर हाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर, तीव्रता इंटेंसिटी। देखिए सर, कोई आप जो है ना गोलाकार आवेश ले लीजिए, गोलीय आवेश, इस पर प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इस आवेश पर प्लस चार्ज है, अच्छी बात है। अब देखिए, आप बताइए कि सर गोले गोले ना इसका सर फ्लक्स निकलेगा। ओके, तो यहां पे हम इसका एगो इमेजिन करेंगे कि सर गोले गोले सर देखिए गोलाकार इसका आवेश है तो चारों तरफ सर धक्का मारेगा, इतना तो तय है। देखो तो प्लस धक्का देता है, अच्छी बात, चारों तरफ देगा। कोई बाह्य बिंदु पर कहीं पॉइंट ले ली, चलो यहां पे पॉइंट ले लिए, यहां पे हम ले लिया पॉइंट। अब जरा बताओ, इसका केंद्र यहां है, तो यहां से यहां तक के बीच का दूरी सर कौची हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब मान लेते इस गोला की त्रिज्या को हम मान लेते बड़ा आर ले लेते हैं। अब यहां से यहां तक की दूरी को काट लेते हैं छोटा, इस सर रेडियस है, त्रिज्या ई गोला का। अब इसका डिस्टेंस है। इस गोलीय आवेश के कारण सर यहां इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आपका बात को समझ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता सर जब इस पॉइंट पर है तो इमेजिन करो कि प्लस है तो यहाँ कहां मारेगा, धक्का। जब धक्का मारेगा तो इसका तीव्रता कहां की ओर जाएगा, आगे की ओर जाएगा, आगे की ओर। नहीं समझ रहा है, तो जब आगे की ओर जाएगा, फिजिक्स इमेजिन का चीज होता है, देख नहीं सकते। इलेक्ट्रिसिटी को कोई छू कर नहीं देख सकता है, इमेजिन करता है कैसा होता है। यहां पे सब प्लस है तो इस बिंदु पर धक्का मारेगा, तो धक्का मारेगा तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहां हो जाएगा, आगे की ओर। अब इसी बिंदु पर हमको ज्ञात करना है कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे आएगा। अब तुमको मन करता है कि सर हम यहां नहीं, पॉइंट को यहां रखना चाहते हैं, यहां रखना चाहते हैं। तो सर गोलाकार आकृति है, मान लीजिए हम गोले गोले घूमेंगे तो हमारे गोले गोले जितना है सब ऐसे ऐसे होते जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कहीं यहां कोई व्यक्ति रहेगा तो क्रो पिटाएगा एक तबड़ाक, यहां रहेगा तो वो एक तबड़ाक पिटाएगा, माने हमारे क्षेत्र में आना चाहिए। 8 पर 4 गो जीरो है, ठीक है। तो तरह का मजाक लग रहा है, हो गया ना सर, इतना समझ गया ना। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करना है, तीव्रता। ओके सर, पॉइंट यहाँ पी है। अब इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करना है, ज्ञात करना है इस वाला पॉइंट पर। इसका आवेश सर क्यू है, चलिए अच्छी बात, लिखेंगे गोलीय आवेश गोलीय आवेश से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या। देखिए बताइए सर, फाई ई बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं सर, हाँ क्या पढ़े हैं, ई डी एस कोस थीटा। बात को समझ रहे हो। देखो सर, अब यहां बात को समझना, फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं। अब फाई बराबर पढ़े ई डी एस कोस थीटा। ओके, अब देखो डीएस होता है छोटा पार्ट्स के लिए, इमेजिन करना, ई तो रहेगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है जो। अब देखो डीएस है, डीएस छोटा पार्ट्स के लिए होता है,
तो छोटा पार्ट्स के लिए अगर इसका क्षेत्रफल निकालेगा एरिया, तो गोला है तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ds बताता है छोटा के लिए, एस माने सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला हकीकत में ऐसे ही वृत्ताकार नजर आ रहा है। गोला का मतलब इस तरह से रहेगा, जैसे फुटबॉल होता है ना, इस तरह से रहेगा, चारों तरफ से हवा से निकलेगा सर इसका। इसको आपको इस 2D में दिखाया गया, 3D में नहीं है सर आपको। तो अब बताइए गोला का क्षेत्रफल होता है कितना 4πr²। इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा सर, तो आपको यहां पे लिखेंगे 4π का हो जाएगा r²। अब बगल में कोस थीटा। अब बताओ सर थीटा का मान क्या लिखोगे। देखो इमेजिन करना, जब इस बिंदु पर ज्ञात करना है, ई वाला प्लस इसको क्या मारेगा धक्का, धक्का मारेगा विद्युत क्षेत्र कहां हो जाएगा आगे की ओर। और जब ये आगे की होगा तो इस बिंदु पर इसका फ्लक्स भी तो इसी दिशा में निकलेगा। सोचो इसका फ्लक्स इसे निकल रहा है मानो 90 डिग्री पर। अब यहीं पे मान लो पॉइंट है, ये भी तो सर इसको धक्का मारेगा, तो धक्का मारेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तो आगे की ओर होगा, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया सेम। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा सर 0 डिग्री। बस यही इमेजिन कीजिए, तो थीटा का मान 0 हो गया। तो अब इसको हल करेगा तो फाई बराबर क्या हो गया E4πr²। कोस 0 का मान क्या होता है 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है सर, फाई का मान आ गया सर। अब आएंगे सर, क्योंकि गॉस का प्रमेय चल रहा है तो लिखेंगे हम लोग गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से क्या कहता फॉर्मूला, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहां देखिए सर फाई ई बराबर क्यू का मान आपके पास सर क्यू ही है, एप्सिलॉन नॉट आपके पास एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन फाई ई का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा। फाई का वैल्यू कितना आपके पास E4πr²। ओके बराबर क्यू बटा का है एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ ई का वैल्यू निकालना है, इस बिंदु विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई क्या होगा, ई को छोड़ेंगे और बाकी सबको इधर लाएंगे, तो नीचे लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/4π एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्यू बटा और नीचे क्या लिख सकते हैं, देखो कैसे हो गया आएगा नीचे ना, गुना करोगे तो सेम चीज आएगा ना। देखो ई आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी फार्मूला आपको बताया गया था कि पॉइंट आवेश से कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो ई बराबर 1/4 क्या होता था क्यू बटा r²। वही फार्मूला यहाँ पे आपको मिला सर। बात को समझ रहे हैं, फर्स्ट हो गया, अभी आपके पास सेकंड हो गया। तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से 3 गो फार्मूला बना। अब तीनों फार्मूला से सवाल मिलेंगे। पहला आपको सरल रेखीय चालक के द्वारा देगा, दूसरा आपको आयताकार चादर के द्वारा देगा, समतलीय चालक बोलता है, और तीसरा आपको गोलीय चालक के द्वारा देगा। अब तीनों का फार्मूला इज हाजिर सर आपके पास, जो सवाल मिलेगा पुटअप करके हल कर दीजिएगा, बात खत्म। सरल रेखीय चालक तार के कारण उसके कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो क्या फार्मूला उसके लिए है बताइए, भूल जाते हैं ना, इसको हमेशा याद रखना है सर। गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय कहना था किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली या निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या, उसमें निहित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक गॉस प्रमेय था। कहने का मतलब कि इनका प्रमेय कह रहा था कि जो फाई ई होता है कुल फ्लक्सों की संख्या, क्या होता है उस पर गुजरने वाली या निकलने वाली जिसमें उसमें आवेश है ना, उस आवेश का कितना होता है ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है ना। ये आपका गॉस प्रमेय का थ्योरी है। बात को समझ रहे सर, क्योंकि फ्लक्स की संख्या है, कुल फ्लक्स की संख्या तीसरा कोई मात्रक नहीं होगा। अब फ्लक्स के बारे में आपको बताया गया था कि कोई आवेश है, धनात्मक आवेश से जो बल रेखा निकलेगा, लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात को समझ रहे हैं सर, उसको फाई से लिखा जाता है विद्युत फ्लक्स को। अब विद्युत फ्लक्स पर फाई बराबर क्या होता है EdS cos थीटा। उस पे हम लोग थ्योरी पर ढेर सारा हम लोग बनाए सर, बात को समझ रहे ना, डेरिवेशन बनाए। तो गॉस प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पर निहित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1 बटा क्या होता है ε0 गुना होता है। इसको गुना करा दिए Q/ε0 हो जाएगा।
अब देखिए गॉस प्रमेय का 3 गो अनुप्रयोग बताया गया था। 3 अनुप्रयोग मतलब पहला बताया गया था सरल रेखीय चालक पर। अब कौन सी था? सरल रेखीय चालक। सरल रेखीय चालक से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की कौन सी ज्ञात किए थे हम लोग? तीव्रता ज्ञात किए थे। इसके लिए फार्मूला आपको मिला था, याद होगा सर, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट R था ना। अब यहां सर लेमडा था सर, यहां पे क्या था सर? लेमडा। लेमडा बोले तो कौन सी था? आवेश घनत्व। बात को समझ रहा है? यही था ना। इसको हम लोग 4 पे एप्सिलॉन नोट करके न्यूमेरिकल बनाया करते थे सर। देखिए दूसरा आपको कहा है आयताकार चादर। आयताकार चादर में जो आवेश होगा उसके कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। तो उसके लिए आप समतल सर भी बोल सकते हैं, समतल आकृति। उसके लिए फॉर्मूला बताया गया E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना। चलिए तीसरा आपका कॉन्सेप्ट बताया गया गोलीय आवेश के कारण। गोलीय आवेश के कारण कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपको बताया गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटा R स्क्वायर। वैसे भी सारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फार्मूला है सर, है ना। तो 3 आपको देखिए 3 कॉन्सेप्ट बताया गया था। एक आपको फ्लक्स में बताया गया था, फाई E बराबर का था आपके पास EdS कोस थीटा। इसी फार्मूला पर आपका सब डेरिवेशन बना है सर। बात को समझ रहा है? इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, अभी थर्ड, अभी 4, अभी 5। गॉस के प्रमेय में ये 5 इक्वेशन है और पांचों से आपको कुछ ना कुछ बने हैं। बात समझ रहा है? चलिए गॉस प्रमेय में इसको हम लोग न्यूमेरिकल देखें। एक न्यूमेरिकल कि अगर मान लीजिए कि कोई चालक है, बंद पृष्ठ है, उसमें आवेश मान लीजिए कुछ कूलाम दिया हुआ है, एप्सिलॉन नोट का मान दिया रहता है, नहीं भी अगर देवल है तो 8.85 गुना 10 के पावर -12 बैठा दीजिएगा, हल कर दीजिएगा, आपको गॉस प्रमेय के अनुसार कुल फ्लक्स का हो जाएगा, निकल जाएगा। याद तो करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन फीस कहता है कि फार्मूला आया कहां से, उसको सीध करके बताना पड़ता है सब्जेक्टिव में। इक्वेशन मैंने फार्मूले हो गया ना सर, आपको एगो डिनोट कर दिया कि इक्वेशन आपके पास 5 इक्वेशन, इसका मतलब 5 फार्मूला आपके पास है। कुछ तरीका बोलने का तरीका। क्या बात कर रहे हैं सर? स्पष्ट लिखेगा गॉस प्रमेय को सिद्ध करे, स्पष्ट लिखेगा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग को सिद्ध करे, या सरल रेखीय चालक के द्वारा कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो खाली फार्मूला लिख के छोड़ दीजिएगा, वहां लिखना पड़ेगा, फिगर बनना पड़ेगा। चालक किसे बनाए थे याद है ना? यहाँ प्लस इस तरह से बेलनाकार आकृति आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से, अब बना के दिखाना पड़ेगा सर। यहाँ पे पॉइंट P है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की ओर है, इसकी त्रिज्या कौन है सर? R है, सब दिखाना पड़ेगा सर आपको। प्लस चार्ज है, इसका आवेश घनत्व कौन है? लेमडा है, ई वाला L लंबाई है, अब इसका आवेश घनत्व कौन है? लेमडा है, सब दिखाना पड़ेगा सर, डेरिवेशन करना पड़ेगा। बिना डेरिवेशन किए तो कुछ होगा नहीं सर। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? हाँ, आपको क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन के लिए डेरिवेशन नहीं बनाना है, क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद रखना है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, उसको याद रखना है। सवाल दे वाले बनाइए और क्या करिएगा। चलिए शुरुआत से हम स्टार्ट करते हैं। इसको पर सवाल दिए थे ना हम, चलो यहां से अनुप्रयोग से स्टार्ट करता हूं। चलो क्या लिखो, लिखो 26.55 26.55 ना माइक्रो कुलाम, 26.55 माइक्रो कुलाम ना।
प्रश्न नहीं किया करते हैं गुरु से, वो क्यों बता रहा है, उसके पीछे कारण है। चाणक्य कहे ना चंद्रगुप्त को कि जाओ ये जो है ना पहाड़ के नीचे कूद जाओ। अब वो मन में सोचा, क्या लाया था कि पागल है, पहाड़ के नीचे कूदेला कह रहे हैं। अब बोल दिया, वो तुरंत कूद गया। वो अब जब नीचे गया तो पता चला कि पहाड़ के नीचे कूदा तो उसको क्या मिला पता है? उसको जाल बिछाया हुआ था, वो तो बच गया, लेकिन उसके वहां जो गिरा वहां गुफा मिला, उस गुफा में ढेर सारा खजाना मिला। तब तो उसको समझ में आया गुरु जी काहे ला कहे थे कि कूद जाओ नीचे। बात तो समझ में आ रहा है? लिख लिया ना? 26.55 माइक्रो कुलाम ना के बंद पृष्ठ आवेश वाले भाग से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या ज्ञात कीजिए। निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने क्या बोला? 26.55 माइक्रो कुलाम के बंद पृष्ठ, और क्या बोले? हाँ, बंद पृष्ठ आवेश वाले भाग का निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए सर देखिए, गॉस परमे का फार्मूला सर, फ्लक्स की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है फाई ना, तो फाई बराबर देखिए क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। आइए सर ध्यान दीजिएगा सर, हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, मान लीजिए बंद पृष्ठ है, इस पर जो आवेश है वो क्यू का मान कितना आपके पास है? 26.55 कौची है? माइक्रो कुलाम। सर प्लस चार्ज इस तरह से रहेगा ना, आवेश का मतलब इस तरह से पूरा फुल है सर, पूरा भरा हुआ सर। मान लीजिए सर बहुत सारा आवेश है सर, अब इससे निकलने वाला फ्लक्स, कितना फ्लक्स निकलेगा? फाई इजकल टू क्या वाट। बात तो समझ रहा है? चलिए एक और चीज पढ़ा होगा सर कि आपको एप्सिलॉन नोट का मान बताया गया था, कौन सी? 8.85 गुना 10 के पावर -12 कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए ये एप्सिलॉन नोट का मान आपको कुलाम चर्चा के नियम जो चल रहा था थ्योरी ना सर, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तो वहां एप्सिलॉन नोट मिला था, तो एप्सिलॉन नोट का मान वही आपको बताया गया, सिद्ध करके बताया गया सर। देखिए दिया हुआ है, आप एक काम कीजिए, हमारे पास Q गिवन है, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका मान लीजिए सर, आपके पास क्या है? 26.55 माइक्रो कुलाम। एक माइक्रो कुलाम में 10 के पावर -6 होता है ना, यहाँ हो गया 26.55 गुना 10 के पावर -6 कुलाम। कुछ देर के लिए अभी इसको छोड़ दीजिए यहीं पे, एप्सिलॉन नोट का मान आपके पास है, ये है 8.85 गुना 10 के पावर -12 कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छी बात है। अब देखिए हमको ज्ञात करना है फाई इक्वल टू क्या चीज? व्हाट। देखा जाए सर, चूंकि गॉस परमे से आएंगे, गॉस परमे क्या कहता है बताइए? गॉस परमे से फाई ई बराबर क्या आपके पास? क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। देख लीजिए सर, फर्स्ट आपका फार्मूला आपका है ना, सेकेंड, हाँ जी सेकेंड सर, कोई बात नहीं सर। आइए देखिए, यहां पे मान रखिए सर, फाई ई इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू कितना आपके पास सर? 26.55 गुना 10 के पावर -6 बटा में क्या आपके पास सर?
8.85 गुना 10 के पावर -12। ध्यान देंगे सर, हम लोग एक काम करते हैं, -12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12। यहां लिखेंगे 26.55 ना, कुछ स्पेस दे दीजिएगा। 10 के पावर कितना है -6, -12 ऊपर गया तो क्या हो गया +12। यहाँ देखिए क्या हो गया पास, यहाँ पे 8.8 क्या है 5, दशमलव उड़ेगा तो 2 गो जीरो यहाँ आएगा नीचे ना, इसको उड़ेगा तो पहले से 2 गो अंक था, यहाँ आएगा ना 2 गो जीरो सर। चलिए अब देखिएगा सर, यहाँ हमारे पास हो गया 26.5500 गुना 10 के पावर, हल करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा ना। अब बट्टा में आपके पास कितना है सर 885, डबल जीरो ना, देखो डबल जीरो का हो गया कैंसिल सर, 3 बार में कट गया, इसीलिए मैं दिया था ताकि क्या हो जाए कट जाए, नहीं तो 0.2 0.3 देता तो फिर भाग देता, दशमलव में आता। तो आपका जो मेन परिणाम आया डियर, आपके पास आया 3 गुना 10 के पावर 6। अब सर चूंकि फ्लक्स की संख्या है तो फ्लक्स की संख्या कोई मात्रक संख्या कोई नहीं होता है। क्या हो गया सर आपका, उतार लीजिए सर, संख्या कोई, जिसे अथी निकाले हो मोल की संख्या, एक मोल पर कितना होता है 1.6.022 होता है ना, गुना 10 के पावर 23। मोल की संख्या का मात्रक नहीं होता, उसी तरह से संख्या है तो मात्रक नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन बोलना है ना, अथी वाला बोलना है ना, कुछ बोलते हैं सरल रखिए ना, सरल रखिए, सरल रखिए। लिखिए तो अगला क्वेश्चन सर, लिखिए 40 मिलीमीटर व्यास वाले, अच्छा लिख लीजिए एक जगह हो जाएगा, 40 मिलीमीटर व्यास वाले एक चालक तार की प्रति मीटर लंबाई, एक चालक तार की प्रति मीटर लंबाई प्रति मीटर लंबाई 2.5 माइक्रोकुलाम आवेश हो, 2.5 माइक्रोकुलाम आवेश हो, टू पॉइंट फाइव माइक्रोकुलाम आवेश हो, तो तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मिलीमीटर का कुलाम से क्या मतलब है, देखो यहां सर रखिए, चालक होगा ना सर, तो चालक के लिए फॉर्मूला का ई बराबर लेमडा बट्टा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेमडा जो है ना सर, प्रति मीटर जो आवेश देवल है ना, प्रति मीटर जो आवेश है ना उतना, वो आपको सर लेमडा का मान दिया हुआ सर। देखिए आवेश घनत्व तो बोलते थे, है ना। चलिए दूसरा नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं सर, लेमडा बराबर हमारे पास कितना हो गया सर 2.5 कौन सी है माइक्रो कुलाम, है ना, प्रति मीटर लंबाई है, इसको कन्वर्ट कर दिए सर, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 2.5 गुना 10 के पावर -6 कुलाम। इतना आवेश घनत्व है सर, यानी आवेश उस पर निहित है सर, बात को समझ रहे सर। चलिए इसका लिखना चाहे तो मात्र कुलाम प्रति मीटर भी होता है सर, इसका कुलाम प्रति मीटर, कुलाम प्रति मीटर। चलिए देखिए अब हमारे पास क्या चीज है सर, व्यास दिया है तार का, d बराबर कितना है सर 40 मिलीमीटर, ठीक है। तो सर इसका हम लोग r निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आधा 20 मिलीमीटर, बात को समझ रहे हैं। अब देखिए सर r का मान हो गया हमारे पास 20, 1 मिलीमीटर में 10 के पावर -3 मीटर होता है, तो 20 में कितना हो गया 20 गुना
10⁻³ मीटर में कन्वर्ट हो गया ना सर। अब हमको देखिए सरल रेखीय चालक है, हमको ज्ञात करना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू वाट। आइए सर समझिएगा। 9 × 10⁻⁹। देखिए E बराबर हमारे पास फार्मूला है लेमडा बटा 2πε0 इंटू कौची है आर। इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा 1/4 पे ऑप्शन बताए थे ना आपको सर। इसको ऐसे लिखिएगा, देखिए 2 से गुना करा दीजिए ऊपर भी, बात समझ रहे हैं। यहां इसे लिखिएगा 1 × 2 लेमडा बटा, यहां कर दीजिएगा 2 से गुना क्या हो जाएगा 4π का हो जाएगा ε0। अब बटा में क्या लिख दीजिएगा, बात को समझ रहा कैसे हुआ। हमने क्या किया देखो फिर से, 2 से ऊपर भी गुना, अब 2 से नीचे भी गुना। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि देखो हम लोग का वैल्यू इसका ना पता है 1/4 पे ε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9। ये 2 दूना गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब यहां से 1 निकाल लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं हम 1 बटा का लिखेंगे 2 दूना 4, 4π का कर दिए ε0 इंटू ऊपर में देखिए 2 से गुना किए तो क्या हो गया 2 लेमडा। अब नीचे में कुछ आ रहा है आर। अब इस पर रख के सोल्व कर देंगे सर। देखिए 2 क्वेश्चन शायद इस पर बताए थे का। अब इसका वैल्यू आपके पास कितना है 9 × 10⁻9। अब देखिए तो सर 2 लेमडा, लेमडा का वैल्यू आपके पास क्या है सर 2.5, हाँ 10⁻⁻6 ना। अब बटा में आपके पास आर है, आर का वैल्यू कितना है सर 20 × 10⁻³ देखिए सर ये 2 दहा कितना हो गया 20, 1 को 10 सर इसमें कैलकुलेशन कर दीजिए, बाकी ऊपर ले जाइए। E इक्वल टू हो गया आपके पास 9 से गुना करोगे 9 × 5 = 45 का 5, 9 दूना 18, 18 उचार कितना हो जाएगा 22, 22.5 गुना, ध्यान से देखना 10⁻9 अब 10⁻−6 हल करोगे तो कितना आ जाएगा 10⁻3 प्लस माइनस जुटेगा तो हल होगा ना सर। तो सर +3 आएगा ना +3। चलो यहाँ 10 के पावर कितना हो गया +3। अब नीचे देखो तो कितना आया 10⁻1, गुना कराओगे तो 10 के पावर कितना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप समझिएगा सर। अब हमारे पास E इक्वल टू हो गया 22 दशमलव कितना रहा सर 5 गुना, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 10 के पावर 2 जुट जाएगा 3 2 कितना हो गया सर। मानक रूप में इसको बदला जाता है, एक अंक के बाद दशमलव नहीं बैठाएगा तो न्यूमेरिक को गलत माना जाता है, लेकिन आप बैठा देना हल कर देना। अब एक अंक के बाद दशमलव बिठाओगे, अब देखना यहाँ 22.5 है, दशमलव उड़ाओगे तो नीचे कितना बैठेगा 10 बैठेगा ना। देखो ई वाला 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये है ना 10 के पावर 5, एगो 0 कट जाएगा या तो ऊपर जाकर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 225 गुना 10 के पावर, एक घटेगा पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 4। अब एक अंक के बाद दशमलव बैठाओगे तो कई गो अंक मिल रहा है 2, तो 2 0 इधर क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। बात को समझ रहा है क्यों, क्योंकि उड़ाओगे तो नीचे 2 गो 0, तो 2 गो 0 से 2 गो 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, फिर से वही चीज आ जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। उतार लीजिए सर। चलिए लिखिए तो अगला क्वेश्चन लिखिए तो एक आयताकार चादर जिसका आवेश घनत्व 17.70 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है,
ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इससे कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बनाया जाए। देखिए सर, आपका आवेश घनत्व क्या देवल है सर? 17.70 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर ना, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए, अपसलन नोट का मान आपको पता है 8.85 गुना 10 के पावर कितना होता है, -12 ना। चलिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए, हमको क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आयताकार चादर के द्वारा। उसके लिए फार्मूला था ई बराबर क्या था आपके पास, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। देखिए सर, सिग्मा का वैल्यू आपके पास कितना है, 17.70। ओके, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसको चेंज नहीं करना है, दिया हुआ सर। देखिए 2 एप्सिलॉन नोट का मान कितना, 8.85 गुना 10 के पावर -12। ध्यान देना सर, 2 से गुना कराओ, इसमें ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, 2 से इसमें गुना कराओगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10 की 0, 2 × 8 = 16, 17 के साथ 2 × 8 = 16 कितना हो गया, 17। ये देखिए एक बार में आपका कैंसल आउट हो गया, आपके पास वैल्यू मिला E = 1 गुना 10 के पावर 12 न्यूटन प्रति कूलाम। उतार लीजिए सर। चलिए, एक क्वेश्चन लिखिए तो अगला देखिए, धातु के खोखले गोले का व्यास खोखले गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस गोले पर 500 माइक्रोकुलाम, 500 माइक्रोकुलाम का आवेश है, तथा इस गोले पर 500 माइक्रोकुलाम का आवेश है, ठीक है। तो गोले के केंद्र से एक मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, देखो मान लीजिए चौथा आपका है, सर आपको कह रहा है कि जो गोला है इस पर जो आवेश का मान दिया है Q बराबर कितना है, 500 माइक्रो, इस पर आवेश है सर, इस तरह से ना। अब गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात कीजिए, तीव्रता E ज्ञात कीजिए सर।
आप देखिए इस गोला का व्यास देवल है कितना, बताइए। गोला के व्यास को हम लोग आर लिखते थे, बड़ा आर ना, उसका व्यास कितना देवल है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर, अब 1 मीटर में अंतर है सर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर मिलेगा तब जाके 1 मीटर होगा। समझ में आ रही बात? ध्यान दीजिए सर, जो गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग बताया गया था तीसरा लास्ट वाला, देखिए गोलीय चालक के द्वारा हो गया। आपको यहां पे आवेश का मान लिख लीजिएगा 500 माइक्रोकुलम, तो यहां पे हो गया 500 गुना 10 के पावर -6 कुलम। बात को समझ रहे सर? 60 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो हमको सर व्यास से मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि केंद्र से कितना दूरी पर है 1 मीटर की दूरी पर। आपको विद्युत क्षेत्र क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए लिखेंगे हम लोग को R बराबर 1 मीटर, इसको आपको कन्वर्ट नहीं करना है। फिर हमारे पास हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो गॉस के तीसरा जो अनुप्रयोग था आपके पास क्या था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा क्या था R स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला लगा दीजिए सर, इसका मान कितना होता है 9 गुना 10 के पावर 9, और Q का मान है आपके पास कितना 500 गुना 10 के पावर -6, और R का मान आपके पास कितना है, तो 1 का क्या हो गया सर स्क्वायर। तो हमारे पास E बराबर हो गया 1 से मतलब नहीं है ना सर, 9 पचे कितना हो गया 45। देखिए 2 को 0 का आप क्या करोगे, देखना यहाँ 9 और 6 हल करो कितना जाएगा 3, और 2 को 0 जुटेगा तो कितना हो जाएगा। अब इसको मानक रूप में बदलोगे सर, E बराबर 4.5 गुना 1 0 बढ़ेगा 10 के पर कितना हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। सर इति श्रीवा खंडे समर्पयामि अध्याय की समाप्ति हुई।